वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू डिजिटल तबसरा। सबसे पहले गुजारिश हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत है, हमारी टीम मेहनत करती है। आपको पता है ये जितनी भी हिस्ट्री हम बना रहे हैं, जिस चीज की हिस्ट्री हम बना रहे हैं, ये आपको आसानी से हिस्ट्री नहीं मिलती। इसके लिए किताबें पढ़ना पड़ती हैं, बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है। और ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं, ये पूरी टीम मेहनत करते हैं। और अपनी टीम की जानिब से मैं पहला बंदा हूँ जो ऑनलाइन, जो ऑन कैमरा आके आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ। वैसे हमारी टीम को 10 से 12 साल हो गए सोशल मीडिया का काम करते हुए। आप लोगों में से जो भी हमसे रब्ता करना चाहे, किसी भी किस्म के सवाल जवाब करना चाहे, तो हमें ईमेल कर सकता है हमारे डिजिटल तबसरा के ईमेल पे। तो हम बना रहे हैं अमेजॉन हिस्ट्री, सॉरी हम बना रहे हैं टेस्ला हिस्ट्री के टेस्ला ने अपना सफर कैसे शुरू किया। ये मुझसे वर्ड मिस्टेक कैसे हो जाता है अमेजॉन, टोयोटा, टेस्ला, क्योंकि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो इसलिए एक आधा वर्ड मिस हो जाता है। जैसे मैं अभी अमेजॉन की जगह अभी अमेजॉन कह गया हूँ, टेस्ला कहना था। तो ऐसे हम बना रहे हैं टेस्ला हिस्ट्री के टेस्ला ने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे दुनिया में अपना राज कायम किया। इसको मैं राज कायम करना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले आज से जब से गाड़ी ईजाद हुई है कोई कंपनी ऐसे नहीं आई कि वो 10 से 12 साल के अंदर अंदर उसकी कंपनी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कारें बेशक उसने ना बेची हो, कारें बेशक उसकी उतनी ना बनी हो, या कारें उसकी दुनिया में ना उतनी दौड़ रही हो, लेकिन वो फेमस बहुत ज्यादा हो। तो होता हुआ क्या, हम बना चुके हैं साल 2016 तक के, साल 2016 तक क्या हुआ था, साल 2016 की लास्ट चीज मैं फिर रिपीट करता चलूं कि इसने दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क को हिट किया। हिट करने का मतलब कारोबारी तरीके से हिट किया। वहां पे गया और अपने $1 अरब की इसने सेल की। इलोन मस्क ने $1 अरब की टेस्ला कारें बेची। अभी साल 2016 गुजर चुका था। साल 2017 और 18 का जो कुछ हुआ इसमें हम आपको बताएंगे साल 2017 और 18 में कि क्या क्या हुआ। साल 2017 में सबसे पहले जो चीज हुई वो ये थी कि 2.5 लाख गाड़ियां इसकी सेल हो चुकी थी। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इससे पहले 2003 से इलोन मस्क इसके साथ अटैच हुआ था और इतनी गाड़ियां कभी भी इसकी सेल नहीं हुई थी। टेस्ला कंपनी की जितनी गाड़ियां 2017 में सेल हो चुकी थी, 2017 तक सेल हो चुकी थी। मैं दोबारा दोहरा दूं कि साल 2017 तक 2.5 लाख गाड़ी ये लोग पूरी दुनिया में सेल कर चुके थे। लेकिन गाड़ी सिर्फ आप एक सोचने की बात और एक जो हिस्ट्री बताने का मतलब है वो ये है कि गाड़ी इन्होंने बेची सिर्फ 2.5 लाख है अभी तक, जब 2003 से लेके और 2017 तक। इसमें जितना 14 साल, 14.5 साल का अरसा, कुछ 15 साल का अरसा कह लें, 11 साल का अरसा कह लें, जो भी अरसा बनता है जब से इलोन मस्क के साथ अटैच हुआ है, जब से ये अटैच हुआ था, तो जब से ये अटैच हुआ था 7 कंपनी के, तो इतनी गाड़ी इन लोगों ने सेल नहीं की थी जितनी गाड़ी 2017 तक ये सेल कर चुके थे। कितनी गाड़ी सेल कर चुके थे 2017 तक? 2.5 लाख गाड़ी सेल कर चुके थे। अभी इससे आगे मैं आपको जो इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं ना, ये यकीन करें ये चीज ढूंढने में हमारी टीम का भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो आगे तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को पता लग सके। बात ये है कि हम चाहते हैं कि आप यूट्यूब पे जो मर्जी देखिए, आपका जो दिल चाहता है देखिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारे और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन किया ना, जिन लोगों ने, हम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पब्लिक हमें वहां पे बहुत सपोर्ट करते हो। मेरी मजबूरी है कि मैं उन प्लेटफॉर्म के नाम इस डिजिटल तबसरा पे आप लोगों को नहीं बता सकता। मेरी कंपनी की मजबूरी है, कह लें मेरी टीम की मजबूरी की जानिब से मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियो आखिर तक देखते हो, हमारा साथ दे रहे हो दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे भी हमारा साथ दीजिए। अभी हुआ क्या, इसने एक ऐसी गेम की, मैंने आप, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मार्क जकरबर्ग एक शार्प माइंड रखने वाला और अपने दिमाग को, अपनी चीज को, पॉइंट को कि अब गोल कर देना है, इस इंतजार नहीं करना कि गोलकीपर कहां पे है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में उस चीज का इंतजार किया और गोल कर दिया। इन लोगों ने देखा नहीं कि गोलकीपर किधर था। अभी ये इसने गोल क्या किया, इलोन मस्क ने क्या गोल किया, आप यकीन करें जो इसने गोल 2010 में किया था उसी गोल को इसने रिपीट करके अपनी कंपनी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ा ली थी कि यूएसए की सबसे बड़ी, यूएसए की पूरी जो इकोनॉमी थी वो हिल के रह गई और सरकारी इदारे पूरी तरह परेशान हो गए। इसने किया क्या, 2000 में आपको लेके जाता हूं फ्लैशबैक जिसको कहते हैं थोड़ा सा, वो ये कि इसने कहा था 2010 में कि मैं कंपनी पब्लिक कर रहा हूं। पब्लिक मींस के अभी हर बंदा कंपनी का मालिक हो सकता है, वो आप हो वो या मैं हूं। कि अगर इसका एक शेयर था $475 का, तो आपने $475 या $480 या मैक्सिमम $500 का इसका एक शेयर था, जो 645 तक भी गया, 645-47 तक भी इसका एक शेयर गया। अगर आपने वो एक शेयर लिया हुआ है तो आप टेस्ला के मालिक हैं। ये साल 2010 में इसने अनाउंस कर दिया था कि मैंने कंपनी को पब्लिक कर दिया है। अब भी इसने क्या गेम की, जिससे कंपनी को होना चाहिए था अरबों डॉलर का नुकसान। लेकिन अब देखें इस बंदे ने कैसा जुआ खेला, कैसा इस बंदे ने वो जिसको कहते हैं दिमाग लगाया कि वो नुकसान होने के बजाय उल्टा फायदा हो गया कंपनी को। इसने साल 2018 में कहा कि मैं अब कंपनी को दोबारा प्राइवेट करने जा रहा हूं।
मैं दोबारा दोहरा दूं कि साल 2010 में इसने कहा था कि मैंने आज से पब्लिक कर दी अपनी कंपनी, और 8 साल के बाद ये बंदा क्या ट्वीट कर रहा है। इसने ट्वीट किया था, सिर्फ इसने ट्वीट किया कि मैं अब कंपनी को दोबारा से प्राइवेट करने जा रहा हूं। अभी जिन लोगों को ये पब्लिक और प्राइवेट का शॉर्ट में नहीं समझ आया, उनको मैं आसानी से तसल्ली से समझा देता हूं कि पब्लिक जब किया तो उसका मतलब यह था कि हर बंदा जो शेयर्स खरीद सकता है, शेयर प्राइस होते हैं वो हर बंदा खरीद सकता है, वो $500, $600, $700 जितने का भी हो, वो हर बंदा टेस्ला का मालिक है। अभी जब इसने 2018 में ऐलान किया कि भाई अगर मेरी कंपनी में 10 लाख बंदों ने भी मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं ना, वो $645 का शेयर है या वो $425 का शेयर है, वो जितने मर्जी का शेयर है, वो मैं उनको पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है, और मैं कंपनी दोबारा से प्राइवेट करने जा रहा हूं। सिस्टम यही होता है कि अगर आप कभी भी आप कोई भी कंपनी बनाते हैं उसको आप पब्लिक करते हैं। जब आप पब्लिक करते हैं तो जितनी पब्लिक उसमें पैसा लगाएगी वो सारी पब्लिक मालिक होगी। बेशक सीईओ, सीबीडी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो आप रहेंगे, लेकिन पब्लिक जो कंपनी होगी वो पूरी पब्लिक की होगी। तो जब आपको कंपनी को प्राइवेट करना होगा, आपको क्या करना होगा कि आपकी कंपनी का शेयर अगर $1000 का है या $1 का है, उसको 100 बंदे ने खरीदा हुआ है, उसको 10,000 बंदे ने खरीदा हुआ है, उसको 10 करोड़ बंदे ने खरीदा हुआ है, वो सब बंदों को आप उनके शेयर्स वापस करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो तब ही आप वापस से अपनी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। ये है पूरी स्टोरी, ये है असल हकीकत। लेकिन इसने ट्वीट किया कि मैं कंपनी को करने जा रहा हूं दोबारा से प्राइवेट, मैं सब बंदों को पैसे दूंगा। तो यहां क्या होना चाहिए था, ये खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैली पूरे यूएसए में कि इलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया वो कंपनी को दोबारा से अपने पास लेके जा रहा है, तो होना तो ये चाहिए था ना, लोग एकदम से धड़म से इसके शेयर से पैसा उठा लेते, जैसा अक्सर होता है। अगर मार्केट में हमारा, मैं मिसाल दे देता हूं कि डिजिटल तबसरा की टीम की एक कंपनी है, हम कहते हैं कि हम इसको अब प्राइवेट कर रहे हैं, पहले ये पब्लिक थी, तो जो भी अक्लमंद लोग होंगे वो कहेंगे कि जो अक्लमंद से मतलब क्या, कि जो लोग भी शेयर्स का कारोबार करते हैं वो कहेंगे कि यार जल्दी से इसमें से पैसा निकालो, इधर डूब जाएगी कंपनी क्योंकि ये प्राइवेट हो रही है। लेकिन जहां पे गेम उल्टी होगी, इसने लोगों का दिमाग ही घुमा के रख दिया। जैसे इसने ऐलान किया कि मैं कंपनी को प्राइवेट कर रहा हूं, इसकी कंपनी की कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर बढ़ गई। आप ये देखें, ये बंदा इतना इसका लकी, इसका जिसको आप कह रहे हैं इसका लक है कि ये काम करना क्या चाहता है और होता क्या है। ये की इसने गेम ही थी, लोगों को पता था कि कभी भी ये प्राइवेट नहीं होगी, या ये नहीं होगा, या वो नहीं होगा, या पैसा कम कमाएगी, इसमें लोगों का कभी ध्यान ही नहीं गया। जैसे इसने कहा कि मैं प्राइवेट करने जा रहा हूं, इसके शेयर प्राइस और बढ़ गए, बिलियंस ऑफ डॉलर बढ़ गए। अभी जैसे ही इसके शेयर्स की प्राइस बिलियंस ऑफ डॉलर में बढ़ी, तो वहीं एक बड़ी चीज हुई कि यूएसए का एक इदारा है जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, वो इसके पीछे पड़ गए। उन लोगों ने क्या किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो एक कंपनी थी, यूएसए का इदारा था, हमारे यहाँ पे जिसको आप कहते हैं टैक्स कलेक्शन कंपनी कह लें या कोई ऐसी कंपनी कह लें, वो एक इदारा जिसको नेशनल सिक्योरिटी के नाम से एक इदारा था, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज के नाम से इदारा है यूएसए का। उसने क्या किया, अभी यहाँ पे वो हरकत में आ गए। वो हरकत में कैसे आ गए कि एक कंपनी जो जा रही है प्राइवेट होने, उसके यकदम उस कंपनी के सीईओ की जानिब से या सीबीडी की जानिब से ट्वीट करने की वजह से क्या हुआ कि पूरी मार्केट हिल के रह गई। पूरी मार्केट का जितना पैसा था वो सारा टेस्ला की तरफ चला गया। उन लोगों ने क्या किया कि इलोन मस्क पे केस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बंदा पूरे यूएसए की इकोनॉमी के साथ खेलता है, इसका जब दिल चाहता है यूएसए की पूरी इकोनॉमी की ऐसे जल्जले की तरह हिला कर रख देता है, कभी डाउन कर देता है पूरे यूएसए की इकोनॉमी, कभी अप कर देता। तो उसका ये केस चलता रहा, काफी अरसे तक केस चलता रहा। अभी इलोन मस्क को भी इस चीज से जान छुड़वानी थी कि किसी तरीके से मेरी जान छूट जाए, मैं अपना बाकायदगी से अपने काम पे तवज्जो दे सकूं। क्योंकि आपको पता है जब बंदा कोर्ट कचहरी जो होता है ना, वो पूरी दुनिया में सेम ही होता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर, जैसे हमारे में कहते हैं ना कि यार बंदा कोर्ट कचहरी ना जाए और जहां मर्जी चला जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसे। तो ये सिस्टम जो जहां पे कानून ज्यादा सख्त है, वहां पे बंदा ज्यादा चाहता है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने की वजह से इलोन मस्क का टाइम जाया हुआ था। इस बंदे ने जो अपनी जिंदगी में तरक्की की, उसका जो इसने चीज को किया, मैंने जो इसने टाइम किया, आप जानते हैं इस बंदे की जो तलाक है वो किस वजह से हुई थी। वो इस बंदे की तलाक भी ज्यादा काम करने की वजह से हुई थी। ये बंदा 18 से 19 घंटे काम करता था, 3-4 घंटे का टाइम देता था, जिसकी वजह से इसकी तलाक भी हो गई थी। तो यहाँ पे ये ऐसे मैंने एक बात कह दी आपको बताने के लिए कि ये इसकी जिंदगी के साथ हुआ। इसकी कामयाबी का राज क्या था, इस बंदे ने कैसे अपनी कंपनी को टाइम दिया। तो अभी क्या हुआ, इस कंपनी के साथ जो सरकारी इदारा था, जिसको आप टैक्स कलेक्शन टीम कह लें, उन लोगों ने क्या किया कि इससे कहा कि भाई तुम्हें एक तरीके से माफी मिल सकती है, तुम्हें फाइन करेंगे और तुम्हें स्टेप डाउन करेंगे। इसने कहा कि मुझे बताएं शर्त, आपकी शर्त क्या है।
सबसे पहली शर्त रखेगी कि $20 मिलियन का जुर्माना देगा इलोन मस्क। वो किस लिए? कि वो कहते थे कि तेरा एक ट्वीट पूरे यूएसए की इकोनॉमी का अंदर जल्जला ले आता, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, पहले हमें $20 मिलियन दे जुर्माना और उसके बाद स्टेप डाउन कर। स्टेप डाउन कैसे? ये चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसको चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे से हटाना था उन्होंने। इसने दोनों जो उनकी शर्तें थी, दोनों जो उन्होंने चीजें रखी कि तू इसको मंजूर करेगा, इसको मंजूर करेगा, इसने मान लिया, दोनों शराइत को मान लिया। $20 मिलियन दिए उस कंपनी को। अब टैक्स कंपनी का उस कंपनी का नाम लेने से अच्छा कि मैं सीधा सीधा आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि वो कंपनी टैक्स कलेक्शन कंपनी कह लें, वो सरकारी टैक्स जो जमा करते हैं, उस कंपनी को इसने $20 मिलियन दी, अपना स्टेप डाउन किया। उसके बाद उस कंपनी ने एक और शर्त रखी साथ। वो शर्त क्या रखी? उन्होंने कहा कि इलोन मस्क जब भी ट्वीट करेगा, इसका ट्वीट डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसका ट्वीट का ध्यान रखने के लिए एक सरकारी बंदा इसके ट्विटर हैंडल को मैनेज करेगा। वो कैसे? कि जब भी इलोन मस्क कोई काम करेगा, बिजनेस के हवाले से ट्वीट करेगा, उसको पहले सरकारी बंदा पढ़ेगा। अगर वो ट्वीट ऐसी हुई जिससे यूएसए की इकोनॉमी में, यूएसए की एक्सचेंज में, यूएसए के शेयर सिस्टम में वो भूचाल नहीं आएगा, फिर ट्वीट हो सकेगी, उसके अलावा ट्वीट नहीं हो सकेगी। इसने उसको भी मंजूर किया। ये है साल 2018 जिसमें इलोन मस्क यहां तक आ गया है और यूएसए की हुकूमत भी समझ चुकी थी कि ये वो बंदा है जो 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमी यूएसए समेत हिला देता है। और ये इलोन मस्क भी समझ चुका था कि गवर्नमेंट के साथ पंगा अच्छा नहीं है, सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए इसने $20 मिलियन भी दिया, अपना स्टेप डाउन भी किया और ये भी मान गया कि अगर मैं कोई भी ट्वीट करूंगा बिजनेस के हवाले से, तो वो पहले, जैसे हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज होते हैं, वो पहले अपने लॉयर्स को भेजती हैं ट्वीट के, हम ये ट्वीट कर दें, इससे में कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो फिर वो वापस उनको सेटलमेंट करके भेजेंगे, नहीं कर दें आप ट्वीट। तो वैसे इसके ऊपर बंदा रखा गया 2018 में कि भाई पहले तुम अपना ट्वीट करोगे और ट्वीट हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा ट्वीट पब्लिक देखेगी। ये थी साल 2018 की स्टोरी। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो यकीनन आपने डिजिटल तबसरा की टीम पे एतमाद करते हुए उनका पूरा साथ दिया है और यहां तक वीडियो देख के आपने हमारा हौसला बढ़ाया है। ऐसे डिजिटल तबसरा की टीम की वीडियोस देखते रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।